तो जय हिंद। आई थिंक सभी ठीक होंगे और मैं भगवान से मनाऊँगा सब ठीक हो। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रहा है, तो आप सभी के लिए मेहनत दबा के चल रही है। अभी टाइम हो रहा है 1:04 देख सकते हो रात के। ठीक है, खैर टाइम नहीं दिखा रहा हूँ। मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए सब कुछ जायज़ है। अभी मैंने सोचा कि अब टाइम मुझे रात को ही मिलता है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया। मैं सोचा कि यार अब इम्पोर्टेंट सीरीज़ चला दिया हूँ तो वीडियो को भी ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रहा है, तो यार देखो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है मेहनत करने का, तो आपको मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात को मैं ख़त्म करता हूँ, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो हमने पीछे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर करा दिया। मैंने पीछे दूसरा चैप्टर कराया, उसमें पहला क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा गलत सा हो गया, तो उसके लिए यार माफ़ करना। मेन बात मेरे पास ना इतना सोर्स है कि मैं उसे डिलीट करके दोबारा से बनाऊँ, क्योंकि 50 मिनट की वीडियो बनी है और उसे बनाने में बहुत समय लगा मुझे, और तो और डाटा भी बहुत लगा, लगभग 5 GB तक का नेट गया। खैर उसके बाद की बात है, अभी हमारे पास इतना सोर्स है नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। तो यार उस क्वेश्चन के लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ, क्योंकि ये 4 चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर है। इसमें कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और मैं आपको एकदम अच्छे से ब्रीफ से समझाने की कोशिश करूँगा, और मेरी तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि आप लोग को समझ आए। पर मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने से पहले आप सभी को क्या करना है कि अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ करके मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ax + by + c = 0। हमें ये चीज़ दी हुई है, हमें कहा है फाइंड a b c की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि हमें a b c की वैल्यू इसके थ्रू निकाल ली, यानी कि एक फार्मूला है ax + by = c, सॉरी c + c, ax + by + c = 0। ये एक फार्मूला है, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन दी है ना, इसे इसके मुकाबले फिट करना है। यानी कि x के साथ जो होगा ax + by + c = 0, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, फार्मूला दिया। अब हमें क्या करना है, ax यानी x के साथ जो है 3x, ठीक है, प्लस y वाली संख्या कोई है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से 0y मान सकता हूँ क्या, क्योंकि 0y को गुना करने पे 0 ही आता है, प्लस c यानी कि जिसके साथ कुछ ना हो, 2 है, हाँ है, बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b की वैल्यू और c के सामने c की वैल्यू। यानी कि मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, ठीक है, और b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आया क्या, मज़ा आया ना? बहुत आसान था भाई, सही बता रहा हूँ, मज़ा आया होगा आई थिंक। आ जाओ सेम इसी तरह से इस पैटर्न पे आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, सेम इसी तरह से हमें करना है, या तो तुम इसे उधर भेज दो या तो इसे भेज दो। हम क्या करते हैं, सिंपली 2x को यहीं रहने दो, ये उसे माइनस कर देगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर में क्या कर दो इधर 0। अब मुझे क्या इस फॉर्मूले जाना है, यानी कि ax यानी 2x, b वाला है नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ प्लस 0y, ठीक है, फिर माइनस है तो -5 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, कई बच्चों के आंसर भी आ रहे होंगे फटाफट। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, कैसे आया ये पूछना मत भाई, y के साथ 0 है, और c की वैल्यू जो है 5 नहीं -5। यही गलती होती है, बच्चा क्या करता है माइनस देखता नहीं है और माइनस प्लस की गलती से अपना एक नंबर गवा देता है। तो ये था, बताओ इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? सिंपली क्या था, इस फॉर्मूले के द्वारा हमें कहा था, यानी कि ये इक्वेशन दी हुई थी, हमने क्या किया, ax + by + c हमें फॉर्मूला दिया है, इसके सामने x के साथ है a वाली, y वाली है नहीं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 0y मान लिया, 2 ऐसे कैसे ही। अब क्या हुआ, a के सामने जो है a है, x के साथ में जो है a है, यानी कि 3 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 है, y के साथ जो है वो किसकी वैल्यू b के, यानी कि y के साथ क्या है 0, तो इसलिए b की वैल्यू 0। c अकेला है, तो अकेला तो शेर ही आता है, तो अकेला 2 है, आंसर सही। समझ आएगा, सेम इसी तरह से किया। कोई डाउट उतार दो फटाफट, आ जाओ सेम अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया, हमें ये इक्वेशन दिया और पूछा है कौन सा इसका हल है और कौन सा हल नहीं है, इन दोनों को हम चेक करेंगे। देखो कभी भी याद रखना, जब ऐसे दी होती है ना, तो ये पहली जो संख्या होती है ये x होती है और ये दूसरी वाली संख्या होती है ये y होती है। ठीक है, इसे माइंड में याद रखना अपने कभी भी। यानी कि यहाँ से मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी होगी 0। अब यहाँ पे x की, अब ये इक्वेशन हमें भरना है, याद रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को इसमें भी और इसमें भी भरना है। x की जगह क्या भर दूँगा 4, माइनस y 2 ऐसे कैसे, y की जगह क्या देगा 0, बराबर क्या है 4। ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि 4 = 4। अब ये बताओ 4 के बराबर है कि नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये हल है, ख़त्म। कोई डाउट? मैंने आसान क्वेश्चन इसलिए उठाया है ताकि आप लोग को समझ आए। सेम इस तरह से देखो, अब इसमें अंडर रूट आ गया। अब तुम्हें पता है ये पहले वाली संख्या क्या होती है x, दूसरी वाली क्या होती है y।
यानी कि मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू जो है मेरी √2 है और y की वैल्यू क्या है 4√2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, सेम इसी पैटर्न में x की जगह क्या कर दूँगा √2, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 ऐसे कैसे गुने में y की जगह 4√2 और बराबर में कि 4। अब देखो √2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8√2 बराबर 4। ये √2 है, ये भी √2, इसके सामने कितना होगा 1 होगा, 8 में से 1 गया कितना बचेगा -7√2 बराबर 4। और ये जो है तुम देख रहे हो ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हल नहीं है। मज़ा आया क्या? मज़ा आना चाहिए बस। जल्दी से नोट्स करो फटाफट, इसके आगे और 2-3 क्वेश्चन है उसे भी ख़त्म करते हैं। चलिए आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, बस ये 4 ही क्वेश्चन है जो आपके 4th चैप्टर में से आएंगे, जो अभी 2 हमने पीछे किया और ये 3-4, इससे बाहर कुछ नहीं वाला है। बस इतना सीख जाओगे तो बस 4th चैप्टर एकदम ख़त्म। बच्चों को 4th चैप्टर इतनी मुश्किल लगती है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और तीसरा और चौथा चैप्टर सेम ही है, चौथा समझ आ गया तो तीसरा भी समझ आ गया। अगर वैसे तो मेरे ख्याल से इस साल तीसरा चैप्टर आपका कट गया है और 4th चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस कट गया यार, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस कट गया है। तो न्यू पैटर्न पे ही मैंने ये चीज़ दिया है, ठीक है। आज तो इसे भी समझते हैं। इसे देखो क्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 हो, y के मान 1 है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार, यहाँ x का मान और y का मान दिया, बस इस समीकरण में भरना है। क्या करना है 2 ऐसे कैसे ही, x की जगह कितना भर दोगे 2 प्लस 3 ऐसे कैसे ही, y की जगह क्या भर दोगे 1 बराबर k। देखो 2 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 4 में 3 जोड़ोगे 7 बराबर k की वैल्यू 7 आ गई। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? हल हुआ था। अब से अगला देखो, अगला थोड़ा सा लॉजिक, इसने क्या बोला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है, मतलब इसका हमें आलेख खींचना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, सिर्फ 2 ही बना लो बहुत है ग्राफ पे, ठीक है। एक ऐसे करके डब्बा बनाना है हमें। अब इस डब्बे में मिठाई भरनी, मिठाई नहीं भरनी है, तो क्या करना है, सिंपली इसे बना लेना है x और इसे मान लेना है y। एक बार क्या करना है, एक बार x की मान 0 रखना है और एक बार y का मान 0। अब इस समीकरण में देखो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से x बराबर क्या रखता हूँ 0, यानी x का मान जब 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगी। सेम इसी तरह से एक बार मैंने यहाँ पे जब मैंने x का मान भरा तो y का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि अब की बार मैं कर रहा हूँ y का मान 0 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो क्या होगा, y की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि x प्लस y की जगह 0 बराबर 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, यानी कि x वैल्यू 4। मतलब जब मैंने x को 0 माना तो y का मान 4 आ रहा था, जब y को 0 माना तो x का मान 4 आ रहा था। अब हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है एकदम आसानी से, ठीक है ना। काम करो, ये तो यार उतार दिया होगा, आराम से तसल्ली से करते हैं। मैं भी चंगा दे रही हूँ। हाँ देखो क्या करना है, हमें ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले ग्राफ खींच लीजिए। ये ग्राफ आता है, ये वाला क्या होता है 0, ये क्या होता है x की लाइन, ये माइनस x की लाइन, ये क्या होता है y और ये क्या होता है माइनस y का लाइन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब तुम्हें इसे किस तरह बनाना है, x है यानी 0,4 पहला होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 4,0, सिंपल सा। इसे a मान लो, इसे क्या मान लो b। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या है, मुझे कितने तक जाना है 4 तक, तो इधर 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी चल जाओ, इधर 1 2 3 4 5 चल जाओ, इधर भी 5 ही चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे क्या सब कुछ प्लस में चाहिए ना, तो मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं है यार। प्लस में चाहिए तो मैं प्लस में, इधर वाले को लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, पर फिर भी अपनी तरफ से लिख दो, क्योंकि अब पूरा बनाए हो तो इसे भी लिख ही दो भाई, ठीक है। ये होगा कि इधर -1 -2 -3 -4, इधर होगा -1 -2 -3 -4, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एक काम करो इस तरफ बनाओ गिनती, 1 2 3 4 5। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या करना है हमने, सेम। अब मुझे क्या है, पहला a की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है x का मान 0 है, यानी x का मान 0 कहाँ है यहाँ पे, और y के लिए कितना जाना है 4। तो y की लाइन क्या है, इस तरह से, ये लकीर इस तरह से y है ना, यानी कि x की वैल्यू कैसे, ऐसे ऊपर की ओर x जाता है, इधर की ओर y जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे x पे ही रहना है, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। अब y की तरफ बढ़ना है तो मुझे मैं y की तरफ बढ़ रहा हूँ। कहाँ तक जाना है मुझे 4 तक, यानी कि x के पे 0 और y का 4, यानी a कहाँ पे है, ये रहा। कोई दिक्कत? a कहाँ पे है हमारा, a है हमारा
यहाँ पे ए कितना था हमारे लिए 0,4, ठीक है। सेम इसी तरह से अब क्या है बी के लिए, बी के लिए क्या करना है, अब की बार मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू 4 रखनी है, ये रही एक्स की वैल्यू 4, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही 4 और वाई की वैल्यू 0। ओहो थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई साहब, थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, कदे कदे जोश जोश में हो जाता है। हाँ देखो ए के लिए क्या करना था, थोड़ा मिस्टेक माफ़ करना यार, ए के लिए करना था यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 0, y पे जाना है हमें 4 की, यानी कि y कहाँ है, ये रहा, यानी a कहाँ आ जाएगा हमारा, ये रहा, a कितना हो जाएगा 0,4, ये किसका है a की वैल्यू, ठीक है। सेम इस तरह b के लिए, तो x कितना होना चाहिए हमारा 4 और y कितना होना चाहिए 0, एकदम सेम, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, b क्या है हमारे लिए 4,0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या बोला था इसने, क्या बोला था कि भैया आलेख खींचिए, तो सिंपली क्या करो भैया, इस लकीर को इस लकीर से मिला दो, अरे भैया मिल जाओ, इस लकीर को इस लकीर से मिला दो, यही तुम्हारी आलेख खींच गई, बस हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बस ख़त्म, इतना सा करना था, कुछ नहीं था। अब भाई मैं सही बता रहा हूँ, न्यू पैटर्न के हिसाब से इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, उतार लो इसे फटाफट। तो देखो मैं आपको यही कहूँगा कि न्यू पैटर्न के हिसाब से 4th चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इतना कर लोगे ना इस चैप्टर से, तो लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर है। बेशक डाटा चेंज हो सकता है पर कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता, इसी कंसेप्ट का है सारा। आई थिंक सबको मज़ा आया होगा और मज़ा आना चाहिए। तो पता है ना रात के 1 बज रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर लोग सो रहे हैं। खैर अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और यार नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि हाँ भाई हमें एक नया टीचर मिला है जो कि एकदम मस्त लेवल से पढ़ा रहा है, एकदम अपनी तरह, ठीक है, दोस्ती यारी की तरह, ठीक है। तो आई थिंक सबको मज़ा आ रहा होगा। तो पढ़ते रहो और अपने हेल्थ का और अपने लाइफ का ख्याल रखो और पढ़ते रहिए। जय